अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। स्टे अवे फ्रॉम मी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो उस पार्ट में ही हमने देखा था कि वांग जी की रूम पर वो कार्ड ढूंढ रहा था, लेकिन फिर भी उसे वो कार्ड नहीं मिला। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, लान वांग जी, आखिर तुमने उस कार्ड को कौन से बिल में छुपाया है? मैंने उसे इतना ढूंढा फिर भी वो नहीं मिल रहा है। पता नहीं अब तुमने उसे कहाँ छुपाया है, मैं उसे कितना ढूंढूं। ये बोलकर वो वहाँ पर बैठ गया। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह वांग जी जब आँख खोलता है तब उसने देखा कि विंग ड्रेसिंग टेबल के पास बैठकर अपने बालों को पोंछ रहा है, क्योंकि उसके बाल भीगे हुए हैं, क्योंकि वो अभी अभी फ्रेश होकर बाहर आया है। फिर वांग जी अपने आप को देखता है और फिर वो टाइम देखता है। अब तक 8:30 बज चुके थे। वांग जी ने कहा 8:30 बज चुके हैं और मैं अभी तक सो रहा था। उसने देखा कि वो अभी भी विंग के बेड के ऊपर सोया हुआ है। उसने कहा मैं यहाँ पर कैसे आ गया? फिर उसे याद आया कि रात को एक चूहे की वजह से वो विंग के बेड पर कूद कर आ चुका था, जिसकी वजह से विंग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। फिर तभी विंग ने कहा, हे लानवांग जी, गुड मॉर्निंग। तुम उठ गए? लानवांग जी विंग को गुस्से से देखते हुए कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है ना? विंग ने कहा, अब मैंने क्या किया? तुम रात को चूहे से डर गए थे और मेरे बेड पर आ गए थे, तुम्हें याद है? वांग जी ने कहा, देखो मेरे घर में कभी भी चूहा नहीं आता है, मेरे रूम पर कभी भी नहीं आता है, लेकिन जब से तुम आए हो तब से मेरी लाइफ पर एक के बाद एक प्रॉब्लम आई जा रही है। जैसे कि तुम खुद ही एक प्रॉब्लम हो और तुम मेरे रूम में आ गए हो, और अब एक चूहा आ गया मेरे बेड के ऊपर। बताओ कैसे आया, और वाइट कलर का चूहा कहाँ से आ गया? विंग ने कहा, मुझे नहीं पता। वांग जी ने कहा, देखो मेरी बात सुनो, मुझे चूहे से डर लगता है। अब तुम्हें पता चल गया है ना, तो किसी का मत बताना प्लीज़। विंग ने कहा, मैं सोच रहा था कि मैं सबको बता दूंगा कि कॉलेज का किंग एक चूहे से डरता है। वांग जी ने कहा, अगर तुमने बताया ना तो मैं सबके सामने तुम्हारे मार्क्स खोल दूंगा, समझे तुम? और दिखाऊंगा कि तुम कितने हैंडसम दिखते हो। विंग ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने बैग को उठाया। फिर उसने देखा कि लान वांग जी फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाता है। फिर विंग ने भी अपनी ड्रेस को चेंज कर लिया। उसी दौरान जब वांग जी बाथरूम में गया था, फिर विंग ने अपने बैग पर बुक्स वगैरह रखा। उसने देखा कि वांग जी अपने बालों को पोंछ रहा है और वो रेडी हो रहा है। फिर वांग जी को देखते हुए विंग ने कहा, एक बात पूछूं? फिर वांग जी ने कहा, बको। फिर विंग ने कहा, मेरी बात सुनो, मैंने सुना है कि इस हॉस्टल पर एक लाइब्रेरी रूम है। वांग जी अपने टॉवल को नीचे रखते हुए कहा, है तो? फिर विंग ने कहा, मैंने सुना है कि उसके अंदर जाना बहुत मुश्किल है। वांग जी ने कहा, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। क्यों? फिर विंग ने कहा, आसान है, लेकिन मैंने सुना है कि उसमें आम लोग अंदर नहीं जा सकते हैं, सिर्फ कुछ ही लोग ही जा सकते हैं और उसके लिए परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। वांग जी ने कहा, हाँ, जिनके पास कार्ड है उनके साथ बात करनी पड़ती है, उसके बाद अगर वो मान जाए तो फिर तुम अंदर जा सकते हो। क्यों, तुम्हें जाना है अंदर? विंग ने कहा, नहीं, वैसी बात नहीं है, मैंने बस सुना है। वैसे कैसे अंदर जाते हैं? वांग जी ने कहा, वो कार्ड के ज़रिए जाते हैं अंदर। क्यों? फिर विंग ने कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था। चलो कॉलेज में मिलते हैं, बाय। और फिर ये बोलकर विंग चला गया। सर्वेंट वहाँ पर आते हैं। उन्होंने कहा, सर ब्रेकफास्ट। वांग जी ने कहा, वो भाग गया है, इसीलिए एक का ब्रेकफास्ट दे जाओ और दूसरे का ले जाओ। फिर उसने कहा, ठीक है सर। और फिर उसने ब्रेकफास्ट को टेबल के ऊपर रखा और वो चला गया। वांग जी रेडी होता है। रेडी होने के बाद वो अपने बालों को फ्लिप करते हुए उस खाने की तरफ देखने लगा। फिर वो ब्रेकफास्ट करता है और अपने बैग को लेकर निकला बाहर। और फिर उसने दरवाजे को लॉक किया। उसने कहा, ये मोह के बच्चे मुझे लाइब्रेरी के बारे में क्यों पूछ रहा था? ये मोह का बच्चा असल में करना क्या चाहता है? इस बुद्धू को पता है क्या कि मेरे पास कार्ड है? वैसे वो कार्ड तो मेरे पास अभी नहीं है। वो कार्ड तो अभी शायद वैन चाओ के पास है। आज उसके पास वो कार्ड लेना पड़ेगा। मैं जाऊंगा। वैसे अगर किसी स्टूडेंट ने कहा अंदर जाने के लिए तो मैं नहीं जा सकता हूँ। वैन चाओ भी ना, पता नहीं क्यों उसने मेरा कार्ड लिया। उसका कार्ड काम नहीं कर रहा था, इसीलिए। और फिर वो नीचे जाता है। नीचे जाने के बाद वो अपनी बाइक को लेता है, अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के लिए निकल जाता है। इधर हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग अपनी पापा से कॉल पर बात कर रहा था और अपनी मॉम से भी। उन्होंने कहा, विंग, ये हम क्या सुन रहे हैं? तुमने मियाँ को इग्नोर किया? विंग ने कहा, नहीं तो। उसकी मॉम ने कहा, देखो बेटा, मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है ना? तभी विंग ने कहा, मुझे पता है मॉम, प्लीज़ आप ये सब बोलना बंद कीजिए। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब कितनी बार बोलूँ मैं? उसकी मॉम ने कहा, देखो गुस्सा मत हो, मियाँ एक अच्छी लड़की है, तुम जानते होंगे।
विंग ने कहा हाँ मुझे पता है। एक बार रोने लगती है तो चुप होने का नाम नहीं लेती है। फिर जियांग फेंगमियान ने कॉल को लेते हुए कहा, देखो विंग बेटा, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। अब तुम्हारे मॉम से बात कर लिया, अब मुझसे करो। देखो मुझे पता है कि तुम मोबाइल लेकर नहीं गए हो, इसीलिए तुमसे ज़्यादा बात भी नहीं होता है। अब अगर चैंग को कॉल करते हो तब तुम उस वक्त उसके पास नहीं रहते हो। अब मेरी बात सुनो, सीजे की शादी है 2 दिन बाद, तो ये सब कुछ काम 2 दिन के लिए बंद करके क्या तुम आ सकते हो? विंग ने कहा, मैंने प्रॉमिस किया है ना कि मैं शादी के दिन ज़रूर जाऊँगा और मैं पूरा दिन रहूँगा। जियांग फेंगमियान ने कहा, हाँ लेकिन बेटा, तभी मैडम यू ने कॉल लेते हुए कहा, देखो विंग मेरी बात सुनो, तुम्हारे सीजे ने कह दिया है कि अगर तुम नहीं आओगे तो वो शादी नहीं करेगी, समझे? विंग ने कहा, आंटी मैं जाऊंगा, मैं सच कह रहा हूँ। फिर मैडम यू ने कहा, ठीक है, अब तुम अपना ख्याल रखना और इन सब की बातों में मत आओ, ठीक है? जो तुम्हारा दिल करे वही करना। विंग ने कहा, ठीक है आंटी, अभी हमारा क्लास का वक्त हो चुका है, इसीलिए हम क्लास में जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं, बाय। और ये बोलकर विंग ने कॉल कट कर दिया। फिर इधर जियांग चैंग ने फ़ोन को लेते हुए कहा, विंग तुम्हें वो कार्ड मिला? विंग ने अपने सिर को नामे हिलाया। उसने कहा, पता नहीं लान वांग जी ने वो कार्ड कहाँ छुपा कर रखा है, मैंने उसे इतना ढूंढा लेकिन वो नहीं मिल रहा है। फिर उसने कहा, अच्छा कहीं कार्ड उसने घर पर तो नहीं रखा है ना? फिर विंग ने कहा, शट अप यार, घर पर कार्ड क्या रखेगा वो? अगर किसी स्टूडेंट ने कहा उसे जाना है तो? फिर जियांग चैंग ने कहा, तो तुम उसे कहो ना कि तुम्हें कार्ड चाहिए, शायद वो तुम्हें दे दे। विंग ने कहा, मैं उससे कोशिश कर रहा हूँ दोस्ती करने की, अगर दोस्ती हो जाती है ना तो मैं उससे कार्ड मांग लूँगा। जियांग चैंग ने कहा, बकवास है, वो तुमसे कभी भी दोस्ती नहीं करेगा। विंग ने कहा, करेगा, देखना ज़रूर करेगा, मुझे लगता है कि हम दोस्त बन सकते हैं। जियांग चैंग ने कहा, ठीक है, लेकिन फिर भी उसे बचकर रहना, वह बहुत गंदा है। विंग ने कहा, तुम चिंता मत करो मेरे भाई। और फिर ये बोलकर वो लोग क्लास में जाते हैं। और इधर हमारा विंग जब क्लास के अंदर आता है ना, तब सारी लड़कियां सिर्फ विंग के बारे में बात कर रहे थे और विंग की फ़ोटो के बारे में बात कर रहे थे और उसकी फ़ोटो को देख रहे थे और पोस्ट को भी देख रहे थे। बार बार वो लड़का यही बोल रही थी, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता, कितना हैंडसम है ना विंग, और ये फ़ौरन से वापस आया है, सिर्फ 1 ही हफ्ता हुआ है और मैं इसे देखने के लिए बहुत बेचैन हूँ। इसने क्यों अपनी फ़ोटो पोस्ट नहीं किया? पता है 8 महीने से इसने इंस्टाग्राम पर पोस्ट नहीं किया है। वो सब लोग यही बात कर रहे थे। विंग ने देखा कि मियान मियाँ ने उसके लिए जगह बचा के रखा है और वांग जी का पास वाला जो सीट था वो भी खाली है। विंग मियान मियाँ की तरफ ध्यान ना देकर वो जाकर वांग जी के पास वाले चेयर पर बैठ गया। वांग जी और सारी के दोस्त उसके जो थे, यहाँ तक कि स्टूडेंट्स भी हैरान हो गए थे। मो, जो कि वांग जी का इतना बड़ा दुश्मन है, वो वांग जी की बगल वाले सीट पर जाकर बैठ गया है, जहाँ पर बैठने की कोई हिम्मत भी नहीं करता है। ये देखकर वांग जी भी हैरान था। वांग जी ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर विंग ने कहा, मुझे यहाँ पर बैठना है इसीलिए। फिर वांग जी ने कहा, तुम तो मियान मियाँ के पास बैठते हो ना, तो उसके पास जाओ, हटो यहाँ से। विंग ने कहा, क्या मैं बता दूं कि तुम चूहे से डरते हो? वांग जी चुप हो गया। वांग जी ने कुछ नहीं कहा। वांग जी ने कहा, देखो तुम मुझे ऐसे ब्लैकमेल तो नहीं कर सकते हो ना? विंग ने कहा, मैं ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था और मैं उतना बुरा भी नहीं हूँ, और मैं यहाँ पर इसलिए बैठा क्योंकि वहाँ पर ना बोर्ड क्लियरली दिखाई नहीं देता है, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? वांग जी ने कुछ नहीं कहा। वांग जी ने कहा, ठीक है बैठ जाओ। फिर वो दोनों वहीं पर बैठे रहे। मियान मियाँ ये देखकर हैरान था। मियान मियाँ ने कहा, इसने मुझे इग्नोर क्यों किया? फिर इधर हमें वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी ने कहा, लगता है वेन चाओ अभी स्टाफ रूम में होगा, मुझे उससे बात करना चाहिए, वो कार्ड चाहिए मुझे। राव ने उस दिन कहा था कि वो उसे लाइब्रेरी के अंदर जाना है, कुछ किताब लेना है। मैं जाता हूँ, मैं वो कार्ड उसके पास से ले आता हूँ। इधर विंग बाथरूम जाने के लिए क्लासरूम से बाहर चला गया और वांग जी स्टाफ रूम जाने के लिए क्लासरूम से बाहर चला गया। ये देखकर मियान मियाँ को थोड़ा अजीब लगा। मियान मियाँ ने कहा, ये दोनों साथ में बाहर क्यों चले गए? पहले विंग गया, फिर वांग जी गया, क्या इन दोनों ने दोस्ती कर लिया है? मैं जाकर देखता हूँ। फिर मियान मियाँ बाहर जाती हैं, लेकिन वो विंग को देख नहीं पाती है क्योंकि विंग तो बाथरूम में गया था और वांग जी बाहर खड़ा था बैल्कनी में और वो किसी से बात कर रहा था। उसने कहा, हाँ मैंने कार्ड ले लिया है, तुम चिंता मत करो, हम दोनों कल सुबह जाएंगे, ठीक है, लाइब्रेरी में। और फिर ये बोलकर उसने अपने फ़ोन को पॉकेट के अंदर रख लिया और फिर उसने अपनी वॉच की तरफ देखा। उसने कहा, लगता है सेकंड क्लास शुरू हो जाएगा। और फिर ये बोलकर वो क्लासरूम की तरफ जाने लगता है। तभी उसके फ़ोन पर कॉल आता है, तो उसने कॉल को उठाने के लिए चलते चलते ही अपने फ़ोन को बाहर निकाला, जिसके थ्रू उसकी पॉकेट से कुछ गिर जाता है। ये देखकर मियान मियाँ ने कहा, वांग जी तुम्हारे पॉकेट से कुछ गिर गया। फिर वांग जी ने कहा, क्या
मैं अभी आ रहा हूँ, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। और फिर ये बोलकर वांग जी अपने बैग को लेकर दौड़कर बाहर निकलते क्लासरूम से। तभी मियान मियाँ उस चीज़ को लेकर वांग जी के पास आ रहा था। मियान मियाँ ने कहा, वांग जी ये तुम्हारा। तभी वांग जी वहाँ से दौड़कर भाग गया। उसने कहा, आई एम सॉरी मियान मियाँ, मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता हूँ, मेरा एक दोस्त एक्सीडेंट हो गया है, मैं जा रहा हूँ उसके पास, मैं तुमसे बाद में मिलूँगा। वांग जी ने जब यह कहा तब मियान मियाँ ने कहा, लेकिन तुम्हारा ये चीज़। और फिर वांग जी वहाँ से चला गया। मियान मियाँ ने कहा, कितना पागल लड़का है। और फिर उसने विंग को देखा जो कि क्लासरूम के अंदर आता है। विंग ने आकर देखा कि वांग जी वहाँ पर नहीं है, तो उसने दोस्तों को पूछा तो उसने कहा कि वांग जी का एक दोस्त एक्सीडेंट हो गया है, उसके पास ही गया है वांग जी। विंग चुपचाप अपनी टेबल पर जाकर बैठ जाता है। अब मियान मियाँ विंग से मिलने के लिए विंग के पास आता है। उसने कहा, विंग आज तुम मेरे साथ लंच करोगे, मैं लंच बॉक्स लाया हूँ। विंग ने कहा, आज मुझे भूख नहीं है और मुझे कुछ काम है। उसने अपनी बैग को उठाया। उसने कहा, आज वांग जी नहीं है, वांग जी अपने दोस्त के पास गया है, इसका मतलब रूम में सिर्फ मैं अकेला रहूँगा। मैं अच्छे से रूम का तलाशी ले सकता हूँ, मैं उस कार्ड को ढूंढ सकता हूँ। और ये बोलकर विंग चला गया वहाँ से। मियान मियाँ ने कहा, विंग ने मुझे इग्नोर किया। फिर मियान मियाँ रोने लगी। मियान मियाँ बहुत रो रही थी। ये देखकर सब लोग हैरान थे। मियान मियाँ रूम से बाहर आ जाती है और वो गार्डन में जाकर बेंच के ऊपर बैठकर रो रही थी। वैन किंग ने जब मियान मियाँ को देखा, उसने कहा, ये रो क्यों रही है। तभी वैन किंग के पास चैंग आता है। चैंग ने कहा, वैन किंग चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। क्या हुआ, तुम क्या देख रहे हो बाहर। वैन किंग ने कहा, ये मियान मियाँ क्यों रो रही है। फिर चैंग ने कहा, ओ नो, अगर ये रोना स्टार्ट करती है तो चुप होने का नाम नहीं लेती है। फिर वैन किंग बोलते कि लेकिन वो रो क्यों रही है। चैंग बोलता है कि मैं देखता हूँ जाकर। फिर चैंग मियान मियाँ के पास जाता है। उसने कहा, हे तुम क्यों रो रहे हो। मियान मियाँ चैंग की तरफ देखते हुए कहा, गगा विंग ने मुझे इग्नोर किया। फिर उसने कहा, विंग मतलब। तभी उसने कहा, आपको पता है ना कि मोही विंग है। मुझे पता है कि आपको पता है। उसने तो पहले मुझे बताया नहीं कि वो इस कॉलेज में आ रहा है। दूसरी बात, उसने अपने आप को छुपा कर रखा। तीसरी बात, जब मुझे पता चला तब उसने बताया। और तो और अब मुझे वो इग्नोर भी कर रहा है। उसके पास तो मोबाइल भी नहीं है कि मैं उसे कॉल करके कुछ बात करूं। बताओ ये कैसी बात हुई। मियान मियाँ बहुत ही रो रही थी। चैंग उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मियान मियाँ चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर चैंग ने मजबूरी में बोल दिया कि तुम चिंता मत करो, विंग ठीक है और विंग हॉस्टल में रहता है, अब वो झोपड़ी में नहीं रहता है। मियान मियाँ ने कहा, हॉस्टल में रहता है, कैसे। फिर जियांग चंग ने कहा, वो वीआईपी रूम में रहता है, तुम चिंता मत करो, वो ठीक है, मैंने उसे वहाँ पर रखा है और तुम चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक है, वो वांग जी के रूम में ही रहता है। फिर मियान मियाँ ने कहा, लेकिन उसने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो वांग जी के रूम में रहता है, उसने मुझे इग्नोर किया। फिर जियांग चंग ने कहा, वो उसे कुछ काम है ना, इसीलिए तुम चिंता मत करो, विंग ने मुझे कहा था तुम्हें बताने के लिए, मैंने बता दिया। फिर मियान मियाँ ने कहा, सच में बताया था ना उसने। फिर जियांग चंग ने कहा, हाँ हाँ सच में बताया था, सच कह रहा हूँ मैं। मियान मियाँ खुश हो गई। मियान मियाँ ने कहा, विंग मेरे बारे में सोचता है। जियांग चंग ने कहा, हाँ सोचता है। और फिर उसने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, नहीं सोचता है, वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता है और तुम उसे गले में ऐसे फंदा बांध के घूम रही हो। फिर मियान मियाँ ने कहा, गगा आपने कुछ कहा। जियांग चंग ने कहा, नहीं तो मैंने कहा कि तुम कितनी प्यारी लड़की हो, विंग कितना लकी है कि तुम उसके साथ हो, है ना। फिर मियान मियाँ ने कहा, तो मैं विंग से मिले जाता हूँ। फिर जियांग चंग ने कहा, नहीं वो अल्फ़ा का हॉस्टल है, तुम वहाँ पर नहीं जा सकते हो। मियान मियाँ ने कहा, वो तो है। और फिर जियांग चंग ने कहा, ओ मैं तो भूल ही गई कि हम तो आइसक्रीम खाने जाने वाले थे। इसीलिए उसने मियान मियाँ को कहा, अब मैं चलता हूँ, ठीक है, मुझे कुछ काम है, बाय, चलो बाय, ठीक है। और फिर ये बोलकर जियांग चंग चला गया वहाँ से। मियान मियाँ ने कहा, तो फिर विंग हॉस्टल में है और मैं खामखा चिंता कर रही थी, मैंने कल उसकी झोपड़ी पर गया था, वहाँ पर कोई और रह रहा था, मुझे तो चिंता हो रही थी विंग के लिए। और फिर ये बोलकर मियान मियाँ भी वहाँ से चली गई। फिर इधर हमें सीन कट करके वांग जी और विंग का रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग अपनी बेडशीट को ठीक कर रहा था। उसने कहा, उफ़ वो कार्ड पता नहीं कहाँ है, वो कार्ड नहीं मिला मुझे, वो वाला कार्ड, उफ़ क्या पता नहीं वांग जी ने कहाँ छिपा कर रखा है। तभी वांग जी अंदर आता है। वांग जी बहुत अपसेट था। वांग जी आकर बेड के ऊपर बैठ गया, उसने पानी पिया। विंग ने कहा, तुम्हारा दोस्त कैसा है लान वांग जी। लान वांग जी ने कहा, वो ठीक है, उससे कुछ नहीं हुआ है, मुझे लगा कि उसे हुआ है, बल्कि उसके साथ में जो लड़का था उसे हुआ था, मैंने देखा। और फिर विंग ने कहा, उससे कुछ नहीं हुआ है ना। वांग जी ने अपने सिर को ना में हिलाया। तभी वहाँ पर सर्वेंट आता है और डिनर सर्व करता है। वांग जी फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गया, वो फ्रेश होकर आया। इसी दौरान विंग ने फिर से वांग जी की बैग को चेक किया, लेकिन
उसे वो वाला कार्ड वहाँ पर नहीं मिला। फिर इधर वांग जी बाहर आता है। वांग जी अपने बालों को पोंछ रहा था, तभी तभी वांग जी का फ़ोन रिंग होता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और बेड की तरफ जहाँ पर उसका फ़ोन था विंग डिनर कर रहा था। विंग ने वांग जी की फ़ोन की तरफ देखा लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वांग जी अपने फ़ोन को लेता है, वहाँ पर म्यान म्या ने कॉल किया था। ये देखकर वांग जी ने कहा इसने क्यों कॉल किया है मुझे। इधर विंग पानी पीता है, उसका डिनर ख़त्म हो गया था और फिर वो बेड के पास जाता है सोने के लिए। इधर वांग जी ने कॉल को उठाया। उसने कहा क्या हुआ, मुझसे क्या चाहिए तुम्हें, मेरी क्यों याद आई तुम्हारी। उस तरफ से म्यान म्या ने कहा देखो वांग जी, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तुम प्लीज़ मो को एक बार फ़ोन दे सकते हो। वांग जी ने कहा तुम मेरे फ़ोन पर उससे बात करोगे। फिर म्यान म्या ने कहा देखो उसके पास फ़ोन नहीं है ना, इसलिए तुम्हें क्या प्लीज़ दो ना, बात करनी है उससे मुझे ज़रूरी। वांग जी ने कहा बकवास। फिर उसने कहा यही फुद्दू मेंढक, ये लो फ़ोन। विंग ने कहा मैं फ़ोन, किसने क्या है मुझे। फिर वांग जी ने कहा चिपकली ने। फिर विंग ने कहा छिपकली सुना था, लेकिन ये चिपकली क्या होती है। फिर वांग जी ने कहा वही जो चिपक चिपक के घूमती रहती है, जो तुम्हारे साथ चिपक चिपक के घूमता है ना, वो वाली चिपकली ने फ़ोन किया है, लो। फिर विंग ने फ़ोन को लिया। उसने कहा चिपकली कौन है, और फिर उसने देखा वहाँ पर म्यान म्यान था। उसने कहा म्यान म्यान ने इतनी रात को वांग जी के फ़ोन पर कॉल किया है मुझसे बात करने के लिए, क्या ज़रूरी बात है। फिर उसने म्यान म्या की कॉल को उठाया। उसने कहा क्या बात है। फिर म्यान म्या ने कहा मुझे तुमसे मिलना है। विंग ने कहा इतनी रात को। वांग जी तुरंत विंग की तरफ देखता है। म्यान म्या ने कहा देखो मुझे नहीं पता, तुम अभी के अभी आ रहे हो मुझसे मिलने के लिए, नहीं तो मैं रो दूँगा। फिर विंग ने कहा ठीक है, रोना बंद करो, कहाँ हो। फिर म्यान म्या ने उसे बता दिया कि वो कहाँ है। उसने कहा कॉलेज के सामने मैं खड़ा हूँ, तुम जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ पीपल के पेड़ के पास। फिर विंग ने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर विंग ने म्यान म्या के कॉल को कट किया। उसने वांग जी को फ़ोन दिया। उसने कहा ये लो। फिर विंग म्यान म्या से मिलने के लिए रेडी होता है। उसने अपनी हुडी को पहना और अपनी मास्क को अच्छे से लगाया। पहले से वो मास्क पहना हुआ था लेकिन फिर भी अच्छे से लगा लिया। वांग जी ने उसे ऐसे करते हुए देखकर उसने कहा तुम कहीं जा रहे हो क्या। विंग ने कहा हाँ कुछ ज़रूरी काम है इसीलिए जा रहा हूँ। वांग जी ने कहा फुद्दू कहीं का, और फिर वो ये बोलकर उसने लाइट को ऑफ़ कर दिया। विंग ने कुछ नहीं कहा, वो चला गया। दरवाजे को उसने बंद कर दिया। इधर म्यान म्या पीपल के पेड़ के पास उसका इंतज़ार कर रही थी। फिर विंग उसके पास आता है। उसने कहा इतनी रात को मुझे बुलाने की कोई ज़रूरत थी, और वांग जी क्या सोचेगा बताओ, तुम पागल हो क्या, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो रोने के लिए। म्यान म्या ने कहा देखो मास्क उतारो, यहाँ पर तुम्हारा फेस देखने के लिए मेरे अलावा कोई नहीं है, सो मास्क को उतारो। विंग ने अपनी मास्क को उतार दिया। उसने कहा म्यान म्या समझाया तुम्हें उस दिन मैंने, तुम्हें याद है उस दिन तुम्हें क्या कहा था मैंने। फिर फ्लैशबैक पर दिखाया जाता है जहाँ पर विंग उस गुंडों से फाइट कर रहा था और तुरंत विंग का मास्क नीचे गिर गया, उसका मास्क, और म्यान म्या उसे देखकर पूरा हैरान थी। उसने कहा विंग। फिर वो गुंडे को पुलिस पकड़ के ले जाते हैं। तभी विंग ने अपनी मास्क को पहना और अपनी हैट को भी। म्यान म्या ने कहा विंग तुम मोह हो, तुम मोह कैसे हो सकते हो। फिर विंग ने उसके फेस को देखा और उसके लिप्स के ऊपर अपने फिंगर को रखते हुए कहा चुप रहो। फिर उसने सब कुछ म्यान म्या को बताया, समझाया। म्यान म्या समझ गए। उसने कहा ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम विंग हो। और फिर यहाँ पर फिर से फ्लैशबैक ख़त्म होती है। म्यान म्या ने कहा देखो ऐसा नहीं है कि मैंने ये कहा था कि तुम मुझे इग्नोर करना, मैंने कहा था कि मैं किसी को बताऊँगा नहीं कि तुम विंग हो, लेकिन तुम तो मुझे इग्नोर कर रहे हो। विंग ने कहा मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा था, मैं तुमसे दूर रह रहा था ताकि किसी को शक ना हो। तभी म्यान म्या ने विंग को हग कर लिया। उसने कहा तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम फिर भी मुझे इग्नोर कर रहे थे। और तुम्हारा अंकल आंटी ने तो कह ही दिया है ना कि तुम्हारे बर्थडे वाले दिन हमारी एंगेजमेंट होगी, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा मेरे साथ बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो। विंग ने उसे अलग किया। उसने कहा देखो म्यान म्या मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ, तुम फिर भी नहीं मानते हो। मैंने कह दिया है ना कि मुझे ये शादी नहीं करनी है, और अगर तुम शादी करोगे तो तुम ज़िंदगी भर पछताओगे। तुम मेरे साथ खुश नहीं रह सकते हो क्योंकि तुम मेरे बारे में जानते ही नहीं हो कुछ। तभी म्यान म्या ने कहा मुझे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस तुम चाहिए। तुम सुनते क्यों नहीं हो विंग। विंग ने उसकी तरफ देखा। म्यान म्या ने विंग की फेस को पकड़ा और उसके लिप्स पर किस करने की कोशिश किया। विंग ने अपनी फेस को दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा ये सब क्या कर रहे हो तुम। फिर म्यान म्या ने कहा तो प्रॉब्लम क्या है, हमारी शादी होने वाली है ना, तो हम ये सब कर सकते हैं। विंग ने कहा होने वाली है, अभी तक हुई नहीं है। और ये बोलकर उसने म्यान म्या के शोल्डर को पकड़ा और उसे अपने से दूर किया। उसने कहा देखो अभी तक शादी नहीं हुई है कि तुम ये सब कुछ करोगे, और तुम ये सब नहीं कर सकते हो। और फिर ये बोलकर विंग उससे दूर हुआ। विंग पीछे मुड़ गया। उसने कहा देखो घर जाओ और जाकर सो जाओ, इतनी रात को लड़की बाहर घूमना ये अच्छी बात नहीं है और मुझे ये पसंद नहीं है। म्यान म्या ने कहा ठीक है मैं घर चला जाऊँगा।
लेकिन तुम आगे से मुझे इग्नोर नहीं करोगे ना? विंग ने कहा ठीक है, अब तुम घर जाओ। फिर मियान मियाँ ने कहा देखो मैंने तुमसे मिलने के लिए तो बुलाया था, क्या तुम एक काम कर सकते हो? विंग ने कहा कौन सा काम? फिर मियान मियाँ ने उसे एक कार्ड दिखाते हुए कहा, वो कार्ड रेड कलर का था। उसने विंग के हाथों पर दिया। उसने कहा ये लान वांगजी का है। उसकी पॉकेट से गिर गया। आज जब वो कॉलेज में था, वो हड़बड़ी में था क्योंकि उसका फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था, तो फिर वो ये नहीं लिया, वो भाग गया वहाँ से। इसीलिए मैंने उसे कॉल किया था, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें बुला लूँ, तो तुमसे बात भी कर लूँगा और तुम एक कार्ड भी उसे दे देना, और इसके थ्रू शायद तुम्हारे साथ उसकी कुछ बात भी हो जाए, दोस्ती कर लो उससे। तुम दोनों एक ही रूम में रहते हो ना, इसीलिए। फिर विंग ने जब उस कार्ड को देखा वो हैरान था। वही रेड कलर का कार्ड जो कि वेन किंग के पास था। ये देखकर विंग के होठों पे एक स्माइल आ गया। उसने कहा तुम्हें कार्ड मिल गया। विंग बहुत खुश हो गया था और जिसकी वजह से उसने मियान मियाँ को हग कर लिया था। मियान मियाँ ये देखकर हैरान थी। विंग ने पहली बार उसे हग किया। उसने भी विंग को हग कर लिया। जब विंग को एहसास होता है कि उसने मियान मियाँ को हग कर लिया था, उसने मियान मियाँ को अपने से दूर किया। उसने कहा आई एम सॉरी, अब तुम घर जाओ, मैं इसे दे दूँगा लान वांगजी को। फिर मियान मियाँ ने कहा ठीक है, बाय। और फिर ये बोलकर वो चला गया। विंग ने कहा ओह माय गॉड, इस कार्ड को मैंने इतना ढूंढा, लेकिन आखिरकार मुझे ये मिल गया, मुझे चुराना भी नहीं पड़ा। और फिर ये बोलकर वो हॉस्टल की तरफ जाने लगा। वो जल्दी से जल्दी हॉस्टल की तरफ जाता है। उसने देखा कि रात के 12 बज रहे हैं। इसका मतलब सारे के सारे स्टूडेंट सो चुके होंगे। यही वक्त है लाइब्रेरी के अंदर जाने का। और फिर वो लाइब्रेरी के अंदर जाने के लिए डायरेक्ट उसी रूम की तरफ जाने लगता है। वांग जी अपनी गड़बड़ें बदलता है। उसने देखा कि विंग अभी तक नहीं आया है और रात के 12 बज रहे हैं। वांग जी बाहर आता है। उसने कहा ये मो का बच्चा अभी तक आया क्यों नहीं? रात के 12 बज रहा है, उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? और फिर ये बोलकर वो बाहर आता है। वो बाहर टहल रहा था। तुरंत उसे लाइब्रेरी रूम की तरफ कुछ आवाज़ सुनाई दिया, जैसे कि रोबोटिक सिस्टम ने कहा तुम अंदर आ सकते हो। ये सुनकर वांग जी ने कहा ये क्या, कौन अंदर गया? और फिर ये बोलकर वो उसकी तरफ जाने लगा, लाइब्रेरी रूम की तरफ। फिर उसने देखा लाइब्रेरी का डोर खुला हुआ है। ये देखकर तो वो हैरान था। उसने कहा मैंने तो वेन चाओ के पास से वो वाला कार्ड ले लिया था, तो फिर रूम के अंदर कौन गया? कार्ड तो मेरे पास है। और फिर उसने अपनी कार्ड को ढूंढना स्टार्ट किया, लेकिन पॉकेट में उसका कार्ड नहीं था। फिर इधर हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग सारी के सारी अलमारी को, सारी के सारे बुक शेल्फ को ढूंढ रहा था। तभी उसे एक पुराना फ़ाइल मिलता है, 4 साल पुराने फ़ाइल, जिस टाइम उसका भाई इसी कॉलेज में पढ़ता था। ये देखकर विंग ने स्माइल किया। उसने कहा यह फ़ाइल। और फिर तभी किसी के आने की राहत से विंग ने उस फाइल को अपनी जैकेट के अंदर छिपा लिया, अपनी हुडी के अंदर छिपा लिया। फिर वो बुक शेल्फ के पीछे छुपने लगा। वांग जी अंदर आता है। उसने कहा हेलो, क्या इस रूम के अंदर कोई है? किसी ने मेरी कार्ड को चुराया है। कौन हो तुम? बाहर आओ। विंग डर गया। उसने कहा ये तो लान वांग जी है, इसे कैसे पता चला कि मैं इसके अंदर हूँ? लान वांग जी ने कहा तुम अपने आप को क्या समझते हो? मेरी कार्ड के थ्रू तुम अंदर आए हो ना, क्योंकि मेरे पास नोटिफिकेशन आ चुका है, मैंने देख लिया है। कौन हो तुम? जब कोई मेरे कार्ड के थ्रू अंदर आता है तो सबसे पहले मेरे मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है। तुम तो वेन चाओ नहीं हो सकते हो, क्योंकि वेन चाओ के पास से मैंने कार्ड ले लिया है। बाहर आओ। तुमने मेरा कार्ड चुराया है क्या? विंग बहुत डरा हुआ था। उसने कुछ नहीं कहा। वांग जी उसकी तरफ बढ़ने लगा। विंग की धड़कन तेज़ होने लगी। तुरंत वांग जी ने कहा तुम इसके पीछे हो। और फिर वांग जी उसके सामने आ गया। विंग इसे देखकर भागने लगा। जैसे वो भागने लगता है तो वांग जी उसकी हुडी की कैप को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसका कैप खुल जाता है और उसका मास्क भी। और विंग एक चक्कर घूम जाता है और फिर वो वांग जी की तरफ घूम जाता है। विंग जब घूमता है तब वो अनबैलेंस होकर वांग जी के ऊपर गिर जाता है। वांग जी विंग को संभाल नहीं पाता है और वो भी नीचे फ्लोर में गिर गया। विंग वांग जी के ऊपर गिर गया और वांग जी फ्लोर में गिर गया और उन दोनों के बीच एक एक्सीडेंटली किस हो जाता है। और ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है।